Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास जर्नी फ्रॉम मिस्टेक टू हर्ट का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को टीज कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, क्योंकि विंग ने वांग जी को किडनैप किया था। और इसी बात को लेकर वांग जी विंग को बार बार टीज किए जा रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी की बातों पर। और फिर वो वांग जी की बातों को इग्नोर करता है और फिर अपने भाई यानी आचिंग की शादी की तरफ ध्यान देने लगता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है, यानी उनके शादी के जो सारे रिचुअल्स है सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एवरीवन, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वांग जी ने जब विंग को पहली बार देखा था तभी वांग जी को विंग से प्यार हो गया था और इधर विंग को भी वांग जी से प्यार हो गया था, बट वो बताना नहीं चाहता था। इस वजह से वो बार बार वांग जी की बातों से चिढ़ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी की बातों से, क्योंकि वो खुद बोल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि उसने वांग जी को किडनैप किया पहले तो शीचेन का समझकर, और अब वो कैसे बोले जाकर कि वो उसे प्यार करता है। ये एक अजीब हो जाएगा ना, इसी वजह से ऑकवर्ड हो जाएगा ना। ये सोचकर हमारा विंग वांग जी को बताना नहीं चाहता था, बट हमारे वांग जी को तो पता चल चुका था कि विंग भी उससे प्यार करने लगा है, क्योंकि विंग की हरकतें इतने मतलब ये जो एक दिन में शादी हुई थी ना, बट इत्तेफाक सा है, बट हो गई थी उनकी शादी के टाइम। इतने जो ये शॉपिंग के जो दौरान था ना, विंग बार बार ना वांग जी को छुप छुप के देख रहा था और ये हमारे वांग जी ने नोटिस किया था। सिर्फ वांग जी नहीं, बाकी पूरे घर वालों ने नोटिस किया था। बस वो वेट कर रहे थे कि विंग के कन्फेशन का, बट हमारा विंग तो कन्फेस करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो वांग जी को बताने के लिए रेडी ही नहीं था। तो बस वेट किए जा रहे थे कि विंग बोले, विंग बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, बट विंग नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी कर लो। वो ऐसे ही में अटका हुआ था कि वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो कैसे वांग जी को बोले। पहले तो उसने वांग जी को किडनैप किया और अब जाकर वांग जी को बोलेगा कि वो वांग जी को लाइक करता है, उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है। ये कितना ज़्यादा अजीब है ना, और वो ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है ये फीलिंग्स। इस वजह से विंग वांग जी को बताना नहीं चाहता था अपने मन की बात। उसके दिल में जो ये तूफान सा उठ रहा था ना, वो वांग जी को बताना नहीं चाहता था। ऐसे करते करते आचिंग और शेचन की शादी हो चुकी थी और अब उनका ना घर जाने का टाइम था, तो वो घर जाने के लिए रेडी होते हैं। सबको लगता है कि अब जाने का टाइम हो गया है, तो विंग अब तो बोल देगा सबके सामने कि वो वांग जी को पसंद करता है, बट नहीं, हमारा विंग तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं था कि कुछ भी हो जाए वो वांग जी को बोलेगा ही नहीं कि वो उसे पसंद करता है। और सब लोग परेशान थे कि अब कैसे बुलवाए दोनों से। वांग जी भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। अगर विंग उसे बोल देता तो वो बोल देता। वांग जी बोलना तो चाहता था, बट विंग की हरकतों की वजह से विंग को परेशान करने के लिए वो बोल ही नहीं रहा था, वो बोलने के लिए राज़ी ही नहीं था, और वो बस विंग को परेशान किए जा रहा था। बार बार विंग को बोल रहा था कि तुम उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने किडनैप किया था ना मुझे। और विंग बोल रहा है नहीं, मैं नहीं करूँगा। बस इसी में दोनों में लड़ाई चल रही थी अभी। ऐसे करते करते उनके जाने का टाइम हो चुका था। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये दोनों पागल है, दोनों ही पागल है। अब दोनों ही बोलने को राज़ी नहीं है, तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं अब। और फिर वो लोग उनको उनके हाल पर छोड़ देते और सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते। शादी लैन फैमिली में हुई थी, यानी लैन हाउस में हुई थी, तो सारे जियांग फैमिली अपने घर आ गए थे वापस, और यान्नी भी अपने घर चली गई थी। अब उस घर में सिर्फ विंग था, विंग के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो में कोई भी नहीं था। जियांग फे मियाँ, मेरा म्यू और विंग ही थे, और वो परेशान थे विंग को लेकर। और फिर वो लोग कुछ नहीं कहते विंग को, क्योंकि विंग के सामने बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। विंग तो उल्टा सवाल करने लगता कि उसे क्यों करना चाहिए, वो उसे पसंद नहीं करता, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें बोल देता। इसी वजह से वो लोग कुछ नहीं बोलते विंग को। हम दूसरी साइड देखते हैं लैन फैमिली का सीन। शीचैन और आचिंग के कमरे को सजाया गया था वेडिंग थीम पर, और पूरे घर को भी ऑल शादी थी तो सजाया ही गया था। हम आचिंग और
शीचेन के रूम की तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग अपने कमरे में आते हैं और कमरे के आने के बाद आचिंग आचिंग बैठ जाता है अपने बेड पर और वो शीचेन को देख रहा था। और आचिंग अभी भी शीचेन से नाराज़ था। उसने शीचेन को माफ़ी नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये सब शीचेन की वजह से ही हुआ था। शीचेन उसे बोल देता तो उन सब में इतना इतना बवाल नहीं होता। विंग को वांगजू को किडनैप नहीं करना पड़ता और विंग को तो वांगजू को देखकर ही प्यार हो जाता, क्योंकि वांगजू इतना हैंडसम जो था। आचिंग को यही लग रहा था कि शीचेन की वजह से ये सब हो रहा है। और कहीं ना कहीं आचिंग की बात सच भी है। अगर शीचेन अपने अंकल को बता देता तो ये सब नहीं होता। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं वो कभी कभी नहीं होता है, तो इसी वजह से हमें ट्राई करना चाहिए सबसे पहले। ऐसे ही हर बात से हिम्मत नहीं हारते, पहले हमें ट्राई करना पड़ता है। ट्राई करने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर से ट्राई करना पड़ता है, और जितना ट्राई करोगे कभी ना कभी तो वो सक्सेस हो जाता है ना। पर हमारे शीचन ने तो ट्राई ही नहीं किया था। उन्होंने बोला ही नहीं था अपने अंकल को कि वो आचिंग को पसंद करता है या प्यार करता है। इसी वजह से आचिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था शीचन से। और शीचन आता है और कहते हैं बेबी। फिर आचिंग कहते हैं बकवास बंद करो अपना। तो शीचन कहते हैं बेबी डार्लिंग मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर आचिंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना, और जाओ जगह चुपचाप सोफे पर सो जाओ। ये सुनकर शीचन कहते हैं आचिंग ये तुम क्या बोल रही हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम मुझे सोफे पर जाकर सोने क्या कह रहे हो अपने हस्बैंड को। ये सुनकर आचिंग कहता है हाँ मैं अपने हस्बैंड को ही बोल रहा हूँ सोफे पर जाने के लिए, सोने के लिए, जाओ। फिर शीचन पपी सा फेस बनाता है। फिर आचिंग कहता है ये तुम्हारा ये पपी सा फेस, ये इनोसेंट फेस ना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, जाओ जाकर चुपचाप सो जाओ। और याद रखना जब तक विंग और वांगजी की शादी नहीं होगी ना तब तक तुम मुझे हाथ लगा नहीं पाओगे, याद रखना तुम अपने दिमाग में ये। और फिर हमारे शीचेन का तो पोपट ही हो गया था। हाँ उन्होंने खुद जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी तो सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। शीचेन को ना चाहते हुए भी सोफे पर जाकर सोना पड़ता है, अब क्या कर सकता है। उसे अपनी ओमेगा वाइफ की बातें तो माननी ही पड़ेगी ना, चाहे कुछ भी हो। सेट सा फेस बनाकर सोफे पर जाकर लेट जाता है। देखते हैं ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और हमारे आचिंग ने शीचेन को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। ऑब्वियस सी बात है, उसने पहले ही कहा था शीचेन को कि जब तक विंग और वांगजी की शादी नहीं होगी तब तक वो उसे खुद को छूने नहीं देगा। और हमारे आचिंग ने अपने बात के मुताबिक ही काम किया था। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया था। हमारे शीचेन को खुद का टच भी नहीं करने दिया था, टच तो दूर हक भी करने नहीं दे रहा था आचिंग। हनीमून की बात अलग है, वेडिंग नाइट बनाने की बात तो दूर की है। हक भी नहीं करने दे रहा था और ना ही किस करने दे रहा था। और शीचेन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने आचिंग के लिए वेट किया और वो आचिंग के लिए इतना ज़्यादा रोए हैं। और विंग और वांगजी के चक्कर में वो अपना टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे अपने ओमेगा के साथ। इसी वजह से शीचेन बौखलाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और वो आज तो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तो वो वांगजी के पास आता है और कहता है वांगजी तुम कुछ करोगे या नहीं। ये सुनकर वांगजी अपने गगो को तरफ देखने लगता है और कहता है गगा क्या मतलब है कि मैं कुछ करूँगा नहीं। फिर शीचन क्या तुम्हें विंग पसंद है कि नहीं। फिर वांगजी कहता है गगा मुझे पसंद है विंग, बट वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। फिर शीचन कहते हैं वांगजी अगर वो ओमेगा है तुम्हें पहले बोलना होगा, उसे समझाना होगा, वो ऐसे तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करेगा। और ऊपर से वो उसे ऑकवर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि उसने तुम्हें किडनैप किया है वांगजी। ये सुनकर वांगजी के मन में वांगजी को ये बात सही लगती है। और फिर वांगजी कहता है हाँ गगा मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। फिर शीचेन कहता है वही तो, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर विंग को मनाओ और उससे शादी करो, वरना मेरी लाइफ का तो बैंड बज चुका है तुम दोनों के चक्कर में। ये सुनकर वांगजी कहते हैं गगा के कहने का क्या मतलब है। फिर शीचेन बताते हैं आज मुझे खुद का टच तक नहीं करने दे रहा है। उसने कहा जब तक तुम्हारी और विंग की शादी नहीं होगी तब तक वो मुझे खुद को टच करने ही नहीं देगा। ये सुनकर वांगजी हंसने लगता है और फिर हमारे शीचेन मुंह बनाते हैं और कहते हैं वांगजी दांत मत दिखाओ, ज़्यादा हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ना मैं विंग के पास ना तुम्हारी चुगली करूँगा देखना। फिर उसके बाद ना वो तो तुम्हें साल भर तक खुद को हाथ नहीं लगाने देगा। ये सुनकर वांगी कहते नहीं नहीं गगा मैं नहीं हंस रहा।
और ये कहकर वांगजी चुप हो जाता है क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि उसके भाई ऐसा कर भी सकते थे, उसके गगा। इसी वजह से वांगजी कुछ नहीं करता और वो सोचने लगता है कि वो विंग को मनाने के लिए क्या करे, और इसी चक्कर में वो लग जाता है कि वो विंग को कैसे मनाए। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते हुए 2 दिन निकल जाते हैं। वांगजी ना विंग के ऑफिस में जाते हैं। विंग अभी ऑफिस से संभालता था अपनी फैमिली का, और विंग अभी ऑफिस में ही था, वो काम कर रहा था ऑफिस में। तो वांगजी ना वहाँ पर चला जाता है, और उसके लिए ना वो खुद नहीं जाता। एक हम वो उसके ऑफिस तो जाता है, बट ना उसके कैबिन में नहीं जाता। और उसके जो मैनेजर है ना, विंग का जो मैनेजर है, उसके पास ना वांगजी एक बुके भिजवाता है विंग के नाम पर। और फिर विंग वो बुके देखकर शॉक हो गया था कि आखिर कौन हो सकता है जो उसे बुके भिजवा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग का कोई लवर तो है नहीं, विंग का कोई पार्टनर तो है नहीं जो उसे रोज़ भिजवाएगा। और फिर विंग जब बुके उठाता है, बुके उठाने के बाद विंग जब कार्ड देखता है ना, तब उसे पता चलता है कि ये वांगजी ने भेजा। विंग को एक तरफ खुशी भी, वो खुश भी था वो बुके देखकर, और एक तरफ गुस्सा भी था। उसे याद आ रहा था कि वांगजी ने उसे शादी के टाइम, मतलब जब शादी हुई थी तब उसे कितना ज़्यादा परेशान किया था। और फिर विंग वांगजी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने वांगजी को देख लिया था, क्योंकि उसके कैमरे में शीशा लगा हुआ था ना, उस शीशे से ना बाहर कौन है ये तो देखा जा सकता है, बट अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देखा जा सकता ना। फिर विंग उठता है और बुके लेता है और वो वांगजी के सामने डस्टबिन में फेंक देता है। और ये देखकर तो वांगजी का मुंह बन जाता है और कहता है ये ओमेगा कितना ज़्यादा ढीठ है। तो मैं इसे मनाने के लिए इसके पास रोज़ का, रेड रोज़ का बुके लेकर आया हूँ, और ऊपर से इसने मेरे गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक दिया। हाउ रूड। देखना, वांगी अपने मन में सोचता है, विंग देखना शादी के बाद ना इसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये सोचकर वांगी विंग को देखने लगता है। और फिर वांगी दूसरा बुके ले आता है, मतलब गिफ्ट हैम्पर लाया था उसने, जहाँ पर ढेर सारे चॉकलेट्स थे। और उसने आचिंग से पूछा था, तो आचिंग ने बता दिया था कि विंग को चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वांगजी ने ना एक चॉकलेट के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी लाया था जिसमें ढेर सारे चॉकलेट्स थे। और इस बार वो खुद जाता है, खुद जाकर वो विंग को देता है, और विंग कहता है तुम यहाँ क्या करो। फिर वांगजी कहता है स्वीट हार्ट मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। वांगजी विंग के पास आता है और कहता है विंग देखो, मुझे पता है तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना उस दिन की वजह से, बट विंग तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे इतना कहने के लिए आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। ये सुनकर विंग कहता हाँ। विंग शॉक हो गया था और फिर कहता क्या क्या कहा तुमने। फिर वांगी कहता है तुमने जो सुना वो सही सुना विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, जब तुम मेरा मुंह बंद करवा रहे थे, यानी तुमने जब मेरे माउथ पर हाथ रखा था ना कि कहीं तुम्हारे मॉम डैड ना आ जाए, वो तुम्हारी आवाज़ ना सुन ले, तभी से मैंने जब तुम्हें नोटिस किया ना, तभी से मुझे ना तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। पता नहीं आज तक मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आया है विंग। पहले तुम वो इंसान हो, तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ती है विंग, जिसे देखकर मुझे खुशी महसूस होती है, जिसे देखकर मेरा दिल कहता है कि मेरी पूरी लाइफ पूरी हो चुकी है, मैं जो आधा में पूरा हो चुका हूँ, यही लगता है विंग। ये सुनकर, उसकी बातें सुनकर विंग को अच्छा लगता है। फिर विंग वांगी को देखने लगता है और फिर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। बट वांगी मैंने मैंने तुम्हें किडनैप किया था। ये सुनकर वांगी कहते हैं मुझे पता है तुमने मुझे किडनैप किया था विंग, बट तुमने कोई गलत काम नहीं किया था। तुम तो चाहते थे कि मेरे गगा और तुम्हारे भाई की शादी हो जाए, और अगर मुझे किडनैप नहीं करते तो शायद अब तक गगा की शादी हो चुकी होती, और वहाँ पर 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती विंग। एक गगा की, दूसरा तुम्हारा भाई की, और तीसरा उस लड़की की जिससे गगा की शादी होने वाली थी विंग। तुमने तो 3 ज़िंदगियाँ बचाई है, तो तुम गलत कैसे हो सकते हो विंग। और तुम्हें अपसेट होने की, सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। और हाँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ रहो।
ये सुनकर विंग कहता है कि सच में? फिर वांग जी कहता है हाँ विंग। फिर विंग कहता है ठीक है। और फिर वांग जी कहता है विंग मैं अब वेट नहीं करना चाहता, मैं अभी डेट, उसके बाद डिनर डेट, ये सब इन सब में नहीं पहुंचना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डायरेक्ट शादी कर लें। ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लगता है। फिर वांग जी कहता है विंग प्लीज़। फिर विंग कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे वांग जी। ये सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपनी फैमिली में तुरंत उसी टाइम वो फ़ोन करके बता देता है कि विंग मान गया है उससे शादी करने के लिए, और उसने विंग को प्रपोज़ किया और विंग मान चुका है। और वांग जी ने कहा कि उसे जल्दी ही शादी करनी है विंग से। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। वो लोग कहते हैं ठीक है, हम तुम दोनों की शादी तो करवा देंगे, बट पहले तुम लोग घर तो आओ ताकि हम लोग देख सके कि तुम दोनों की शादी का डेट किस दिन निकलता है। ये सुनकर वांग जी खुश हो जाता है और वांग जी कहता है ठीक है, हम आ रहे हैं, हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर सब लोग कहते हैं ठीक है। और सब लोग लैन हाउस के लिए निकल गए थे क्योंकि अब उन्हें लैन हाउस आना था, क्योंकि वांग जी ने कहा था लैन हाउस आने के लिए। और फिर सब लोग लैन हाउस आते हैं, प्रिस्ट देखते हैं और फिर सब लोग पहुंच गए थे तो प्रिस्ट भी आ गए थे। फिर वो लोग उन दोनों का शादी का डेट देखते और फिर 2 दिन बाद उनकी शादी का मुहूर्त फिक्स किया जाता है, क्योंकि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी और सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वांग जी डरा हुआ था कि कहीं विंग अपना जो मन है ना वो बदल ना ले। और सबको पता था वांग जी के बेचैनी के बारे में, और होना भी तो चाहिए, विंग ने वांग जी को परेशान जो किया था इतना। और फिर सब लोग मान जाते हैं। और फिर क्योंकि शीचेन और आची की शादी को 1 मंथ हो चुका था, और इस 1 मंथ में विंग ने वांग जी को कितनी बार रिजेक्ट किया हमें नहीं पता। सॉरी, मैंने बताना भूल गई थी कि विंग ने वांग जी को बहुत बार मना कर दिया था शादी के लिए। और फिर आज उनकी शादी का डेट था। मतलब आज उनकी शादी थी। विंग उधर अपने रूम में रेडी हो रहा था और इधर वांग जी भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। ये भी वेडिंग हॉल में खड़ा हुआ था और वो विंग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग आता है और आने के बाद वो वांग जी को देखते। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसे देखकर वांग जी को देखकर ना उसे ब्लश फील हो रहा था। वो शर्मा रहा था वांग जी को देखकर। वो आता है, उसकी मॉम और डैड ने विंग को लेकर आया था। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। उसके बाद दोनों अपने वेडिंग वाउस लेते हैं, रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद दोनों किस करके शादी को लॉक करते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों बैंक्वेट को एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने वेडिंग चैम्बर में चले जाते हैं। हम देखते हैं 6 साल बाद का सीन। 2 बच्चे इधर उधर घूम रहे थे और उधर हमारा आचिंग कहता है शिजुई, शिवा, तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? चलो आओ, तुम लोग को स्कूल भी तो जाना है ना, जल्दी आओ जल्दी। फिर वो लोग कहते ठीक है। शिजू कहते ठीक है अंकल मैं अलाऊ। और इधर शिवा कहती ठीक है मैं भी आई हूँ मम्मा। और फिर वो लोग आ जाते हैं। विंग ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था और सबके लिए भी सब लोग बैठ जाते हैं और सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी भी था और शिचन भी बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है शिजुई। फिर शिजू कहते आ मम्मा क्या हुआ? फिर कहते ठीक आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना? फिर शिजू कहते आ मम्मा हम दोनों का एग्ज़ाम अच्छी हुआ और मेरा। फिर विंग कहते तुम दोनों ने अच्छे से पढ़ाई की थी ना? फिर वो लोग कहते हाँ मम्मा अब टेंशन मत लो। और फिर वो लोग अपनी अपनी पढ़ाई के लिए अपने अपने स्कूल निकल जाते हैं और वांग जी और शीचन दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शीचन ने जाने से पहले आची के चेक्स पर एक किस किया और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। और इधर वांग जी ऑफिस में जाने से पहले उसने विंग के फॉरहेड पर किस किया और फिर वो निकल गए। और इस हैप्पी क्यूट से मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।